हे गाइस, वेलकम बैक टू आउटिंग विद अभी। और आज हम आपको लेकर आए हैं ओरछा शहर में। तो आइए हम कुछ जानते हैं ओरछा शहर के बारे में। ओरछा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। ओरछा शब्द का मतलब है छिपा हुआ स्थान। जानते कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ओरछा शहर के बारे में। ओरछा जाते वक्त आपको एक बहुत ही सुंदर टनल मिलेगा। ओरछा जाते वक्त आपको ग्वालियर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। जब आप ओरछा जाएंगे तो ओरछा जाने से पहले आपको एक दरवाज़ा मिलेगा, जिस दरवाजे को हम शाही दरवाज़ा या फिर गणेश द्वार भी कहते हैं। बेतवा नदी से दिखने वाला ओरछा, जिसे पुराने दिनों में ओसीन के नाम से भी जाना जाता था, पहले ओरछा राज्य की राजधानी थी। आप सामने ये गेट देख पा रहे हैं, इसी गेट को हम शाही दरवाज़ा या फिर गणेश द्वार कहते हैं। यहाँ से हम सीधा चलते हैं किले की ओर और जानते हैं किले का इतिहास। अभी हमें किले के एंट्रेंस पर, और आप सामने जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जहांगीर महल के पीछे वाले गेट के लिए जाता है। दीवाने आम यानी पब्लिक ऑडियंस हॉल, इसका निर्माण 16वीं सेंचुरी में हुआ था। ये हॉल बुंदेल किंग का एक मैदान था जहां वे अपने प्रजा से मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ की छत भी बहुत ही भव्य है। ये हॉल मुगल और हिंदू सैलानियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप भी दीवाने आम आते हैं तो आप यहाँ की शांति और इतिहास का बेहद आनंद ले सकते हैं। अभी हमें राजा महल, एक ऐसी जगह जहां पर इतिहास और सौंदर्य दोनों ही लाजवाब है। तो चलिए देखते हैं राजा महल। राजा महल का इतिहास 16वीं सेंचुरी से शुरू होता है। इसे 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आर्किटेक्चर मुगल और राजपूताना स्टाइल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह है दीवाने खास, जहां राजा अपने मंत्री या फिर चुने हुए प्रधानों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। इसका पहला शिल्पकार था राजा भोज, जो कि अपनी शान और विरासत के लिए जाना जाता था। यह महल एक समय पर राजाओं का मुख्य घर था। यहाँ पर उनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां होती थीं। तो आइए चलते हैं बारादरी और जानते हैं बारादरी का मतलब क्या है। बारादरी का मतलब 12 द्वार। यह डाइनिंग एरिया है जहां राजा अपने मेहमानों के साथ भोजन किया करते थे।
सफ़ेद घोड़े और हाथियों जैसे जानवरों का जुलूस दिखाते हैं जो शाही बुंदेल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बालकनी पर महिलाएं उनकी शुभकामनाएं देती थीं। यह उस समय का फाउंटेन है जब इत्र गुलाब जल को डालकर इस डाइनिंग हॉल को महकाया जाता था। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। महल के अंदर जाते ही आपको देखने को मिलेगा इंट्रिकेट कार्विंग्स, ब्यूटीफुल फ्रेस्कोस एंड स्टनिंग जारूकास। ये सभी इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? मुझे तो ये बहुत ही यूनिक लगता है। महल के अंदर कुछ खास फीचर्स हैं जिससे आपको इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। क्या आप जानते हैं कि यह महल कभी राजाओं का घर भी था? जी हाँ, आपने सही सुना, यह उनके राज्य का मुख्य केंद्र भी था। जब आप फीमेल अटेंडेंट्स रूम में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे काफ़ी तरह के चित्रकारी की गई है दीवारों पर, और जानते हैं इसकी चित्रकारी का क्या सेंस है। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। अपनी पत्नी सीता के साथ राजसी मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हैं। उनके साथ उनके सलाहकार बंदर भगवान और भालुओं के राजा हैं। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत का निर्माण वीर सिंह देव के पिता राजा मुदकर शाह ने करवाया था, जो 1554 से 1592 तक जीवित रहे। ब्राउन के अनुसार महल का निर्माण 1575 में हुआ था, लेकिन दूसरों का मानना है कि इसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, जो 1501 से 1539 तक जीवित रहे, जबकि उनके उत्तराधिकारी और बेटा राजा भारती चंद ने इसके अंतिम भव्यता के लिए जिम्मेदारी ली। अब चलिए थोड़ा मिस्ट्री की तरफ। राजा महल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मिथ भी है। कहा जाता है कि यहाँ रात को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है। कहा जाता है ये महल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाया गया था, जहां से राजा अपने राज्य पर नजर रख सकते थे। बताया जाता है कि राजा के सिपाही इस जगह खड़े होकर सुरक्षा किया करते थे। राजा महल का समाज और संस्कृति पर भी बड़ा प्रभाव रहा है। यह महल ना सिर्फ एक रॉयल रेसिडेंस था, बल्कि यह एक कल्चरल हब भी था। यहाँ पर कई महान कलाकार और लेखक आए जो इसकी विरासत को और भी समृद्ध कर गए। क्या आप जानती कि यहाँ पर काफ़ी फेमस इवेंट्स भी हुए हैं? इस महल ने कई राजाओं की कहानियाँ सुनी हैं और उनका ज्ञान भी अपने अंदर समा रखा है। इतिहास सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक पूरी क्षेत्र की कहानी है। तो चलिए चलते हैं जहांगीर महल की ओर। और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से जहांगीर महल का पिछला गेट है। अभी हम ठीक जहांगीर महल के पिछले वाले गेट के सामने खड़े हैं।
आज शीश महल एक आलीशान हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और इसका प्रबंधन पर्यटन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। जहांगीर महल को बनने में लगभग 22 साल लग गए थे। एक दूरगामी लोक कथा है जो कहती है कि अंत में सम्राट यहाँ केवल एक रात के लिए रुके थे। 1980 के दशक के दौरान व्यापक शोध के बाद के चक्रवर्ती इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि निर्माण वास्तव में अकबर के समय से शुरू हुआ था। उनके सिद्धांत का आधार महल के अंदर एक पत्थर है जिस पर 1586 ई की तारीख लिखी हुई है। अगर यह सच है तो यह परिसर फिर देव सिंह से पहले का है जिन्होंने 1604 ई के बाद ही शासन किया था। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर दरवाजे हैं और बीच में एक प्राचीन फुब्बारा भी है। यह ध्यान रखना दिलचस्पी है कि यह महल कई पहलुओं में ग्वालियर के मान मंदिर से मिलता जुलता है। दोनों ही महल एक विशाल केंद्र प्रांगण के चारों ओर डिजाइन किए गए हैं और दोनों की भूमिगत विशाल कक्ष है जहां शाही परिवार गर्मियों के महीने में आराम कर सकते थे। इसके अलावा ब्रैकेट, ट्रेलिस वर्क और ईव्स उल्लेखनीय सह संबंध देखते हैं। बुंदेला और मुगल वास्तविक के तत्वों को मिलाकर निर्मामित जहांगीर का नाम राजा वीर सिंह देव ने मुगल सम्राट के प्रति एकजुट दिखाने के लिए रखा था। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रशंसित इमारत दूर की तरफ है। जहांगीर महल यह वह स्थायी विरासत है जिसे वीर सिंह देव ने ओरछा को छोड़ा था। यह आकार में बहुत बड़ा है और इसकी भुजाएं 220 फीट लंबी हैं। यह 3 मंजिल ऊंचा है और 8 गुंबद संरचना और सुशोभित करते हैं। विशाल प्रांगण के चारों ओर 236 कक्ष हैं जिनमें से 136 भूमिगत हैं। इस्लामी काल के दौरान भारतीय वास्तुकला पर पर्सी ब्राउन की महान पुस्तक में कहा गया है कि इस महल की अविश्वसनीय वास्तुशिल्प उपलब्धियों से कोई भी अछूत नहीं रह सकता, चाहे आप बाहरी परिप्रेक्ष्य की विशाल दृढ़ता से प्रभावित हों या आंतरिक भाग की आकर्षक जटिलता और व्यवस्था से। वह इस महल की तुलना फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के घर से करते हैं जिसे जहांगीर महल से 150 साल पहले बनवाया गया था। महल के अंदर एक लंबी गैलरी भी है। बड़े गुंबद हर महल की दीवार को ढकते हैं। पश्चिम गुंबद की 8 मुख्य दिशाओं या अष्टदिग्पाल के देवताओं की बड़ी मूर्ति है जिनसे वायु देवता, अग्नि देवता, गरज और बारिश के देवता इंद्र और धनी के देवता कुबेर शामिल हैं। यह देवता अपने अपने महल के कानों की रक्षा करते हैं। अग्नि दक्षिण पूर्व की ओर देखते हैं
जहाँ रसोई है, जबकि कुबेर उत्तर पश्चिम कानों के खजानों की रक्षा करते हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसी जगह जो हिस्ट्री, कल्चर और नेचर ब्यूटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है, ओरछा और यहाँ से बहने वाली बेतवा नदी। यहाँ सब देखने के लिए है, आपको यहाँ एक दिन तो ज़रूर निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ की जो आप ओरछा में कर सकते हैं। आप यहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर नदी के किनारे चलते हुए लोकल स्ट्रीट फूड का भी मज़ा ले सकते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत नदी है। यह नदी 590 किलोमीटर लंबी है और इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है। बेतवा का मतलब होता है बैम्बू और ये नदी बुंदेलखंड रीजन से गुजरकर यमुना से मिलती है। ओरछा का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी है। यहाँ का राम राजा मंदिर जो लॉर्ड राम को समर्पित है, काफ़ी पसंदीदा है। हर साल यहाँ भक्त लोगों का बहुत बड़ा मेला लगता है। यह जगह सिर्फ साइट सीइंग के लिए ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस नदी की पानी की खूबसूरत और शांति यहाँ आने वाले टूरिस्ट को काफ़ी पसंद आती है। आप यहाँ बोटिंग और फिशिंग भी कर सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कल्प वृक्ष की ओर, यानी विश फुलफिलिंग ट्री। इसके बारे में कहा जाता है कि यह ट्री हर तरह की इच्छा को पूरी कर सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने सपने और अरमान मांगने आते हैं। इस ट्री का इतिहास और सिग्निफिकेंस काफ़ी गहरा है। कहानियों के अनुसार यह ट्री तब से है जब से दुनिया की शुरुआत हुई थी। यहाँ की एक बात तो है, यहाँ आकर आपको खुद को खोजने का मौका मिलेगा। यहाँ की शांति और सुकून आपके दिल को छू लेगी। ओरछा के इस प्यारे कल्प वृक्ष के आसपास की ब्यूटी भी देखने लायक है। यहाँ की ग्रीनरी, नदी और महलों का नज़ारा काफ़ी ही शानदार है। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सफ़र बेतवा नदी और ओरछा का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।